विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, बताना है कि अगर ये एपी में है तो फिर हम लोगों को कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। पहले तो ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। परविंदर बोर्ड पे देख लीजिए। लकी को तो आप पूरे दिन वैसे भी निहार सकते हैं। 2 4 8 6 वंदना आज ही बोलना है। 2 4 8 16 2 4 8 16। तो हमें बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो आपको चेक करना है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप चेक करो क्या सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। A2 minus A1, 4 minus 2, 2 आ रहा है। A3 minus A2, 8 minus 4 so A2 minus A1 इक्वल नहीं आ रहा A3 minus A2 के। अगर हम A2 में से A1 माइनस कर रहे हैं, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा A3 minus A2 के, hence it is not in AP. It is not in AP. दिया नेक्स्ट बोलो। 5.2 यहां पर भी A2 और A1 माइनस करेंगे तो 5/2 माइनस का 2 एलसीएम लेके आएगा 2 2 4 1/2 और A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 में से 5/2 माइनस करेंगे 2 3 6। तो आप ध्यान से देखो A2 माइनस A1 इस बार इक्वल आ गया A3 माइनस A2 A4, A3 माइनस A4 हो रहा है, A3 माइनस A2 हो रहा है। hence it is in AP if common difference is same, common difference is same difference आ रहा है सभी टर्म के बीच में। आया क्या है डिफरेंस, D कितना है 1/D आ चुका है। अब हमें आगे की 3 और टर्म निकालनी, जरा बोर्ड पे देखो A1 A2 A3 A4 क्लियर है। A5 A6 A7 निकालना है तो A5 A6 A7 निकालना बहुत आसान है। A5 का फॉर्मूला होगा A + 4D। तो A कितना है 4 और D आया है 1/2, 2 + 2 4। A6 का फॉर्मूला होगा A + 5D। प्लस 5/2 और 2 2 to the 4 + 5 9/। A7 का फॉर्मूला होगा A + 6D। करिए, नोट करिए क्लास। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे। मैं एक बार थर्ड करा रही हूँ, फोर्थ खुद कर लेंगे। थर्ड है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 माइनस का 7.2। चलो बोर्ड पे देखो A2 माइनस A1 माइनस का 3.2 माइनस का -1.2 माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3.2 में से 1.2 गया 2, ठीक। A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2। माइनस का 2 आएगा। अच्छा ये हाँ माइनस का माइनस का 5.2 प्लस 3.2 कितना आएगा -2। क्या D सेम आ रहा है देखो सबका, यस। हेंस A3 माइनस A2 किसके बराबर आया, A2 माइनस D इज सेम। D की जगह लिख लो कॉमन डिफरेंस। D को डिफरेंस लिखना आप सेम। सो इट इज एन AP। ये एक AP हुई। अगर ये AP हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म हमारे पास है। अब आपको आगे फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म निकालनी है। देखो 2 तरीके होते हैं टर्म्स निकालने के, या तो फॉर्मूला लगाओ
या और एक आसान तरीका है, जैसे -7.2 है ना, इसमें d ऐड कर दो, जल्दी करना है तो -7.2 में प्लस कर दो 2, कितना आया? -2 प्लस करना पड़ेगा, माइनस का 2, तो -7.2 प्लस माइनस 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 का 9.2 है ना। मतलब आप क्या करो, जैसे ही आपको अगली टर्म पे पहुंचना है तो आप पहले वाली टर्म में d ऐड कर दो, फिर उसमें d ऐड कर देना। तो ये तो डायरेक्ट है, एमसीक्यू वगैरह में आप ऐसे कर सकते हो। बाकी फॉर्मूला लगा के देखो, फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बोलो a प्लस, तो a प्लस a की जगह तो बेटा माइनस का 1.2, 4 2 ज़र 8, तो माइनस का 9.2 ही आया, देखो वही आया ना। ठीक, a6 का फॉर्मूला कृष्णा बताएगा। a6 a प्लस, बेटा फॉर्मूला बहुत आसान है, a5 को लिखते हैं a प्लस 4d, एक कम, तो a6 को लिखेंगे a प्लस 5d। a क्या है? पहली टर्म, और d तुम्हारे पास इन दोनों को माइनस करके कितना आया? -2। सीखो बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वही इन दोनों का भी डिफरेंस आ रहा है। इससे इसको माइनस करने पे जो आया वही सेम इससे इसको माइनस करने पे आया। पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करते हैं। अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तो ये एपी में है। हमें पहली 4 टर्म पता है, फिफ्थ टर्म निकालनी थी, तो a5 का फॉर्मूला लगा a प्लस 4d, a6 का a प्लस 5d। a की वैल्यू वहां से देख लिया, पहली वैल्यू, और d क्या है तुम्हारा, क्या क्या आ रहा है डिफरेंस देखो, -2, तो माइनस का 1.2, 5 2 ज़र 10, माइनस का तो आया माइनस का 11.2। a7 खुद से निकाल लोगे, a प्लस 6d। चलो पॉज कर दो बेटा, ध्यान से देखो, a2 माइनस a1, d निकालना है हमें। a2 है 3 प्लस √2, a1 है 3 से 3 कट गया, d आ गया √2। ऐसे ही a3 थर्ड नंबर पे टर्म दे रखी है, देखो थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, 3 प्लस 2 √2, बोर्ड पे देख लीजिए प्लीज। थर्ड पे लिखा है 3 प्लस 2 √2, a3 में से माइनस करना a2। गलती मत करना बेटा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस लिखा है। 2 √2 में से एक √2 गया, आंसर बचेगा सिर्फ एक। देख रहे हो d सेम आ रहा है, जो a2 माइनस a1 करके आ रहा था सेम आ रहा है जो a3 माइनस a2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हैंस सिटीजन AP। तो हमने टर्म फाइंड करनी है कौन सी, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। a क्या है बोलो बच्चों, 3d कितना आया डिफरेंस, सॉल्व नहीं करना, ऐसे छोड़ दो। 3 प्लस 4 √2, a6 a प्लस 5d, ये भी आसान है, देखने में दिख रहा है इजी। a प्लस 5d को लिखेंगे a की जगह 3, 5 और d की जगह √2। आगे की टर्म निकाल लोगे, 3 प्लस 5 √2, a6 के बाद a7 आएगा, a की जगह 3 प्लस 6 √2। अगला करते हैं 6 पार्ट, बोलो 6 पार्ट एक बार कोई। 0.2, 0.22, 0.33। बेटा बोर्ड पे देखो, a2 माइनस a1 सेम नहीं आएगा ये। 0.22 माइनस 0.2 कितना आ रहा है, 0.02। अब a3 माइनस a1 a2 करते हैं, पहले a2 माइनस a1 किया, आप a3 माइनस a2। 0.222 माइनस 0.22 आंसर आएगा 0.002। बेटा d सेम नहीं आ रहे, a3 माइनस a2 सेम नहीं आया a2 माइनस a1 के। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया है वो आया है 0.02, और जो इन दोनों को माइनस करके मिला है वो मिला है 0.002। सेम नहीं है, सो हेंस इट इज नॉट इन पॉज करो।
क्लास जो 2 मैंने आपको होमवर्क में दी थी, अगर अभी नहीं हुए तो घर से कर लेना, बस माइनस करके चेक करना है डी सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आगे की टर्म्स निकाल लेना। तो 10th क्वेश्चन है, आप सबसे पहले a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 टर्म कौन सी है, 2a माइनस a, 2a में से a गया, और a3 माइनस a2 करोगे तो a3 टर्म कौन सी है, 3a में से माइनस होगा आगे 2a, तब भी a बचा, दोनों सेम आया ना, तो a3 माइनस a2 बराबर आया है a2 माइनस, सो इट इज इन AP में है ये। अब आगे की टर्म निकालनी है, a5 का फॉर्मूला बोलो, a प्लस 4d, बाद में लिखते हैं इसको, a प्लस 4d, d क्या है, a, फर्स्ट टर्म भी a है देखो, और डिफरेंस भी a है, 4a प्लस a कितना हो गया, 5a, a6 का फॉर्मूला, d भी a है और a तो a है, यानी पहली टर्म तो a है ही, फर्स्ट a की जगह पहली टर्म लिखते हैं कृष्णा, तो a प्लस 5a हो गया, डायरेक्टली लिख दो 6a, आगे 7th टर्म भी तुम निकाल लोगे, a प्लस 6a होगा वो 7 है, अच्छा ठीक है। अब 11th पार्ट देखो, इसमें थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं, सो ऑन, देखो ध्यान से देखो, कुछ बच्चे ना माइनस करते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं, a2 माइनस a1 करोगे तो होगा a स्क्वायर माइनस a, कुछ बच्चे करते हैं a स्क्वायर में से a गया, a बचेगा, नो, a स्क्वायर में से a माइनस नहीं हो सकता, माइनस के लिए पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ क्यों माइनस हो रही थी चीजें, क्योंकि a की पावर सेम थी, जब पावर सेम होती है चीजें तभी माइनस होती है बच्चों, समझ में आई बात। तो देखो इधर a स्क्वायर से a माइनस नहीं हो सकता, तो a कॉमन ले लोगे, अंदर यहाँ एक a बचेगा इसकी जगह 1, चलो a3 माइनस a2 करके देखते हैं, a3 बोलो माइनस a स्क्वायर, कॉमन क्या ले सकते हैं, a स्क्वायर बाहर ले लिए, a बचा -1, पर फिर भी ये सेम नहीं है, ये a -1 है, पर ये हाँ, तो a3 माइनस a2 बराबर नहीं आ रहा a2 माइनस a1 के, सो इट इज नॉट इन। ये देखो बेटा बोर्ड पे, इधर यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, √8 क्या प्राइम फैक्टर कर दो, √8 को खोल दो, 2 इंटू √18, 18 होता है 2 इंटू 3 इंटू 32, 5 बार 2, मैंने सबको ओपन कर लिया, पेयर बाहर निकाल लो, ये पेयर में 2 है ना, रूट से बाहर आ जाएगा एक 2, पेयर में 3 है देख लो, बाहर आ गया 3√2, इधर देखो 2 2, ये एक पेयर है 2 इंटू 2, एक पेयर है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर, और इस 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर, 2 2 से क्या हो गया 4√2, दोबारा सीखो, रूट में मैंने 8 का एलसीएम लिया, आपको नहीं पता एलसीएम ले लो साइड में, 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 का एलसीएम आता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 32 का एलसीएम आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2, पेयर में 2 बार 2 है, एक बाहर आ गया, पेयर में 2 बार 3 एक, यहाँ पेयर में कितने 2 थे, दो पेयर बन रहे हैं, जब 2 पेयर बन रहे हैं टोटल 4 2 हैं, पहले वाले 2 2 के पेयर और बाद वाले 2 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, तो क्या बना लास्ट में, आप देखो इसे एपी में है नहीं, a2 माइनस a1 2√2 माइनस √2, बेटा ये मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल कराया था कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले, कृष्णा 2√2 है आपके पास, एक √2 माइनस हो गया, एक बचेगा, एक 1 नहीं बचेगा, 1 कहाँ बच रहा है, एक √2 बचेगा, कह रहे 1, a3 माइनस a2, 3√2 है, 3√2, उसमें से 2√2 चले गए, 3 में से 2 गए, 1√2, यानी कि सिर्फ सेम आ रहा है ना, सो इट इज इन, बेटा एक टर्म निकाल रही हूँ, बाकी खुद से निकाल लेना, a5 का फॉर्मूला बोलो, a प्लस 4d, तो a क्या है प्लस 4√2, कितना √2 हो गया 5√2, अगला आएगा 6√2, अगला आएगा 7